जब आया हूं तो जबरदस्ती कुछ तो दे के जाऊंगा, फिर ही ऐसे नहीं लौटूंगा। तो एक होती है पढ़ाई, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टडी, ये बोलते हैं ना। और एक होता है सिखलाई, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लर्निंग। क्या बोलते हैं? एक स्टडी, एक रीडिंग होती है, एक स्टडी होती है और एक होती है लर्निंग। तीनों में अंतर बता सकता है कोई? हाँ बताओ। अरे हाँ क्या है? हाँ तीन शब्द है, रीडिंग, स्टडी और लर्निंग। बताओ तीनों में अंतर कोई बताएगा? पढ़ाई, अध्ययन और सिखलाई, अंग्रेजी में ये बोलते हैं। बताओ कोई, बताओ ना, गाली थोड़ी देना, झूठा ही बोलो, बोलो तो कुछ तो बोलो। बताओ बेटा, तुम लोग पीछे बताओ, कॉलेज वाले। हाँ और? हाँ और क्या? बताओ बताओ कोई बताओ, इसने बहुत अच्छा बताया, ताली हो जाओ भाई। क्या नाम है आपका? मानी? माही। माही, अच्छा महेंद्र सिंह धोनी। ताली हो जाओ बेटा इसकी। बोलो बोलो उधर से। सवाल पढ़ाई का नहीं होता, सवाल सिखलाई का होता है। आप कितने घंटे पढ़ते हो ये कभी मायने नहीं करता, आप कितना सीखते हो ये मायने करता है। रामायण किस किस ने पढ़ी है? पढ़ी हो? रामचरितमानस। और कौन कौन सी किताब पढ़े हो? कोई ने पढ़ी है? धर्म ग्रंथ के अलावा कुछ और पढ़ा हो? अपन नॉर्मली वही पढ़ते हैं ज़्यादातर। अच्छा ये बताओ, कितनी चौपाई याद हुई आपको? बताओ बेटा, हाथ खड़ा किया था जिसने, कितनी चौपाई याद हुई आपको? क्या बोली है? हाँ वाह, गुड, ताली बजाओ इसके लिए। मैं भी 24 घंटे में इतनी मोटी हम लोग रामायण पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं अखंड रामायण पाठ, बोलते हैं ना। गया एक वो गाना चला था, मेरा बालम थानेदार चलाए जिप्सी, ऐसा था क्या? बताओ किस किस ने वो गीत याद किया? किसी ने नहीं किया ना, लेकिन याद है क्योंकि आपने उस चीज को अध्ययन किया, रिवाइज किया, एक बार सुना, 10 बार दिमाग में दोहराया। सही बोल रहा हूं? आपने प्रेयर को कभी याद नहीं किया, आपने रिवाइज किया, आपने सुना बार बार, तो वो आपके दिमाग में बैठ गई, जिसे बोलते हैं मसल मेमोरी। आपको भुलाने पर भी नहीं भूलेगा। आज तक मैंने राष्ट्रगान कभी याद नहीं किया कसम से, लेकिन आज भी याद है। और वंदे मातरम कभी याद नहीं किया, लेकिन आज भी याद है, उसको हम कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी अध्ययन। जब आप किसी चीज को बार बार अध्ययन करते हो तो आपकी मसल मेमोरी में आ जाता है, फिर आप भुलाने पर भी नहीं भूल सकते। तो लोग मेरे से पूछते थे कैसे पढ़ते हो, तो मैं 4 लाइन सुनाता था। मैंने एक शेर टाइप में लिखा था, शायरी आप लोगों को सुनाता हूँ, वाह वाह फिर से करना। करोगे? कि तुम बेल्ट चबा रहे हो, वाह वाह करोगे? ये आगे बेल्ट चबा रहा था ना। कि मैं आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता था, मैं आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता था, अंधेरे में भी उसका अंग अंग सजा लेता था, भूलना चाहता था फिर भी नहीं भूल पाता था, क्योंकि मैं उसे मन ही मन कई बार दोहरा लेता था। आप जब पढ़ाई करते हो तो वो भी एक मोहब्बत की तरह है। जैसे मोहब्बत करते हैं ना लोग, पागल हो जाते हैं, दिन भर उसी की शक्ल याद करते हैं, उसी का भले ही वो काला सा थोबड़ा है, लेकिन उसी को याद करेगा, उसे रंगेगा, काले को लाल करेगा और कहेगा वो बहुत खूबसूरत है, ये है, वो गुलाब जैसी है, भले ही कैसी होगी, बेशरम का फूल देखा है कभी? तो ऐसे ही पढ़ाई है। आप जिस चीज को चाहो तो बड़े शिद्दत से चाहो, उसे अपना बना के रखो, उसी को बार बार दिमाग में दोहराओ। आप घर में बैठे हो तो उसी की चर्चा करो, उसी की। ये कुछ समय की बात होती है, 20 साल तक की। जब आप सफल हो जाते हो फिर कोई नहीं पूछता कि आपने क्या पढ़ाई की, कैसा क्या है, ठीक है ना। तो मेरे से आज तक कोई पूछा कि मैं इंजीनियरिंग किए हूँ, इंजीनियर हो, किसी ने कुछ नहीं, इंजीनियरिंग की स्पेलिंग भी नहीं पूछी होगी। अब बोलना, पढ़ना है कि सीखना है? गुड, सीखना है। क्या करना है? हाँ, तो जब हम सीखेंगे तो अपने आप पढ़ाई हो जाती है। तो मैं
मुझसे कोई पूछा करता कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई मैं पढ़ता था, मुझे खुद ही नहीं पता, पर मैं 24 घंटे सीखता था। जब सपने रात को आते हैं, किसी को आते हैं कि नहीं आते? तुम लोगों को तो सब कुछ आता है। अच्छा तुम लोग से बताओ, ये बताना गुड़िया, खड़े हो ना आप? हाँ सिविल कपड़े में हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, अच्छा आप खड़े हो, मैंने उनको बोला था, ठीक है कोई नहीं, दोनों खड़े रहो, खड़े। कल क्या सपना आया था बताओ? कल कोई सपना नहीं आया आपको? कल किसी को कोई सपना आया था क्या? तुम लोगों को तो सब आया, पहले उधर पूछ लूं। बताओ बेटा, कोई सपना आया था क्या कल रात में? सर सपने मतलब ये नहीं है कि हम कुछ रात में सोते सोते कोई सपना आया। सपना ये होता है कि मतलब जैसे हम कोई अपने लिए ड्रीम देख रहे हैं कि हमको लाइफ में ये बनना है, सक्सेस होना है, ये सपना होता है। बहुत बढ़िया। लेकिन आते तो है रात में सपने, ये बताओ क्या आया था, मैं ये पूछ रहा हूँ। किसी के सांप बिच्छू भी आ जाती है, किसी के चुड़ैल भी आ जाती है, ऐसे भी होता है, आता कि नहीं आता? बताओ क्या आया था कोई? चलो तुम लोग बताओ किसको क्या कल सपने में आया था। तो आप लोगों को नहीं आया, मैडम लोग बता दो आप लोगों को क्या आया था। ये प्रिंसिपल सर तो नहीं आए थे कि वेतन नहीं दे रहे? बताओ बच्चों, तुम लोगों को मैडम तो नहीं आई थी कि डंडी मारते हुए, छड़ी मारते हुए? देखो उस गुड़िया ने बताया, मैं यही बता रहा हूँ कि जो हम दिन में देखते हैं, जो हम दिन में करते हैं, जो हम सोचते हैं, रात में वैसा ही सपना आता है। बोल रहा हूँ सही बोले? सही है? आप जैसे कोई बच्चे कम दिख रहे हैं। अच्छा कॉलेज का भी स्टाफ है क्या? आप लोग पीछे स्टूडेंट हो, कॉलेज वाले हो हैं? स्कूल के हैं पीछे की कॉलेज के? कॉलेज के हैं, बहुत बढ़िया। तो कॉलेज वालों नॉलेज है कुछ की ऐसे ही बैठे कुर्सी? क्योंकि कॉलेज तो आधे तो लोग नाम लिखा देते हैं, आते ही नहीं। हर जगह होता है, हम भी तो नहीं गए थे 4 साल, इसलिए हम बता रहे हैं। और कॉलेज में पहुंचते आदमी बदमाश हो जाता है, स्कूल तक तो बहुत अच्छा रहता है। तो सही बोल रहा हूँ बच्चे, स्कूल वाला सही रहता है कि कॉलेज वाला? कॉलेज वाला बदमाश हो जाता है, सही बोल रहा हूँ? देखो मैं बताता हूँ, जैसे पीछे बैठे हैं और ये स्कूल के बच्चे बैठे हैं, कई बार उम्र दिखती नहीं है किसी किसी की। जैसे ये आपकी मैडम पढ़ा रही, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज में पढ़ रही हूँ, बहुत सी ऐसी। अब इसमें कैसे अंतर करोगे कि स्कूल का कि कॉलेज का? तो एक बार क्या हुआ कि ऐसी प्रोग्राम चल रहा था, देवी जी का भंडारा। तो भंडारे में एक लड़का बड़ा चतुर देखा कि वो पहले ऐसी माइक लेके, जैसी गुड़िया अभी एंकरिंग कर रही थी, तो पहले संचालन करने लगा, फिर प्रसादी बंटने लगी, तो भंडारे में पंगत लग गई तो उसमें परोसने लगा। तो 2 बुजुर्ग थे तो चर्चा करने लगे, बोले यार ये जो लड़का परोस रहा है कॉलेज का स्टूडेंट लग रहा। तो बोले कॉलेज का कैसे, वो तो स्कूल का स्टूडेंट है। नहीं बोले कॉलेज का लग रहा। बोले कैसे? बोले कॉलेज वाले ही बदमाश होते हैं। तो बोले वो तो सब काम कर रहा, आपको बदमाशी कैसे दिख रही? बोले देखा नहीं, जब वो परोस रहा था तो सिर्फ लड़कियों वाली लाइन में परोस रहा था। तो ये कॉलेज वाले बदमाश होते कि नहीं होते? बोले होते हैं। स्कूल वाले अच्छे रहते, सही बोल रहा हूँ? तो पहले जो स्कूल वाले हैं अपने लिए ताली बजाओ। कॉलेज वाले भी अच्छे हो जाएंगे, उनके लिए भी ताली बजा दो। तो वो तुम लोग सही समझ रहे हो क्या कि बदमाश हो? क्यों कॉलेज वालों ताली नहीं बजा रहे हो, मतलब सही में बदमाश हो? यहाँ के अच्छे, एक बार ताली बजाओ पीछे से। अच्छा मेरे साथ इन लोगों को बोलो, ठीक है? बोलो नशा करने से साजन बहुत बुरा होता है। साजन बहुत बुरा होता है। ये समझ लो कि तुम लड़की हो शादीशुदा, ठीक है? तो मैं भी तो बोल रहा हूँ ना, बोलो नशा करने से
नशा करने से साजन बहुत बुरा होता है, साजन बहुत बुरा होता है, कुत्ता मुंह चाटता है, कुत्ता मुंह चाटता है, नाली में पड़े सोता है। नाली में पड़े सोता है। सोते हो तो नशा करना चाहिए क्या? नशा नशे से पहला पैसा खर्च होगा, दूसरा फिर क्या होगा? इज्जत। क्या जाएगी? क्या जाएगी? इज्जत। तुम क्या इज्जत करते हो क्या उसकी? नशा नहीं करते ना। और तीसरा क्या, गिर गया कहीं तो सर भी फट जाएगा, सही है? यस तो सर, शरीर का भी नुकसान होगा, सही बोल रहा हूँ? यस सर। और चौथा, जो उसके बच्चे होंगे उनको सब यही कहते होंगे, क्या कहते हैं उनके बच्चों से लोग? सर उन्हें बुरा भला कहते होंगे कि तुम्हारा पिता दारू पीता है। हाँ, और सही सही बोलो ना, क्या कहते हैं तुम लोग? क्या बोलते हो? इसका बाप बेवड़ा है, क्या बोलते हैं? मड्डी है। मड्डी। मड्डी क्या होता है? सर जो दारू पी के कहीं भी पड़ा रहता है और पत्नी से लड़ाई करता है, उसको बोलते हैं मड्डी है। तो सब कुछ नुकसान ही नुकसान है। तो इनसे पूछो सबसे कि नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबको नशा नहीं करना चाहिए। हाँ, भर बजाओ भाई ताली इसके लिए जोरदार। देखो, जो देख लो इसमें से जो ताली न बजा रहा है उसको अकेले में देख लेना, ठीक है? यस सर। कौन ने नहीं बजाई तुम्हारी ये ताली? सर कॉलेज वाले। मैंने पहले ही बोला था ये बदमाश है। बजाओ भाई ताली इस बच्चे के लिए। चलो, थैंक यू।